मुझे लगा ख़राब हो गई और मशीन ख़राब। ये देखिए बीप मारने लगी है। इसका क्या करूँ मैं? बीप मार रही है बीच में से रुक रुक के। आज बस एक चादर ही धो रही हूँ, उसके संग आंचल का एक स्वेटर डाल दिया है मैंने बस। बाकी आज कपड़ों में कुछ नहीं है। मेरी साड़ी है जो पहनी थी मैंने, ये वाली, इसको तो अपने हाथ से धोऊंगी जब नहाऊंगी। ये इतने कपड़े यहाँ सारे, ये अभी तक सूखे नहीं है कपड़े। ये इतने कपड़े यहाँ सूख रहे हैं, तो धूप आ गई है अच्छी, तो अभी ये सूख जाएंगे। पूजा करते टाइम लगाई थी बिंदी, मुंह पोंछने में बिंदी चली जाती है। अभी तो पसीना भी नहीं आ रहा है, गमछा वगैरह से मुंह पोंछती हूँ ना तो चली जाती है। Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content, then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और आज दिन है बुधवार एंड ये व्लॉग ट्यूसडे एंड वेडनेसडे का मिक्स व्लॉग है। अब ऐसा कोई शोकेस वगैरह जैसे सजाने का तो है नहीं कुछ, तो ये अच्छा लगा था, सो ये फूल ले आए थे ग्लास में लगाया हुआ है। ये देखिए, यहीं रख देते हैं या यहाँ रख देते हैं, ऐसे ही अपनी मन की कर लेते हैं। आज तो और भी जल्दी उठी थी, सुबह सब बना चुकी हूँ। कुछ ऐसा शूट नहीं किया है क्योंकि नॉर्मल वाला ही बिल्कुल से खाना बनाया है मैंने। आलू की भुजिया, पराठा और चटनी रहती है, हो गया। एक्चुअली मुझे निकलना है थोड़ा काम से, तो अभी थोड़ा बाहर जा रही हूँ, मुझे बैंक भी जाना है। तो जिस दिन ये सब काम रहते हैं उस दिन और जल्दी उठती हूँ ताकि निकलने से पहले सारा काम से निपटा लूँ, नहीं तो फिर आके फिर करना पड़ता है। सो ये व्लॉग मैंने सुबह के सारे काम करने के बाद ही स्टार्ट किया है, बस मशीन लगाना बाकी रह गया था। सो भी बार बार बीप मारने लग गई है, पता नहीं कब ख़राब हो जाए, कोई ठीक नहीं है। और यहाँ निकल गई थी मैं बैंक जाने के लिए। तो जब कभी ऐसा मुझे काम रहता है, क्योंकि बैंक में जाओ तो 100% आधा घंटा 1 घंटा 1.5 घंटा ज़्यादा लग ही जाता है। सो यहाँ पर मैं बस बाल वाल बना के निकल गई थी बैंक। फिर मैंने कैमरा उठाया नहीं है, अब मैं आपसे मिल रही हूँ रात के समय में। सो आके ये वाले कपड़े तय बनाए हैं मैंने, बस थोड़े ही से कपड़े थे और उठा के मैंने लगाए हैं अलमारी में। और उसके बाद में ये वाली नाइटी निकाल ली थी मैंने पहनने के लिए। तो बस यहाँ पे मैंने जाके बस मुंह हाथ धो के चेंज किए हैं कपड़े, और उसके बाद में मैं सो गई थी। मैंने आपको बताया था पहले भी कि मेरे राइट वाले जो हाथ में काफ़ी दर्द है काफ़ी दिनों से, और शोल्डर से लेके पूरा बैक से लेके आप समझ लो आधे हाथ में दर्द रहता है। तो बस यहाँ मैंने नाइटी पहनी है और एक्स्ट्रा जो पिलो वगैरह थे साइड में लगा के, और ये जो आप देख रहे हैं ना रजाई है, इसको मैं ही बैठी हुई थी ओढ़ के। तो बस यहाँ लाइट मैंने ऑफ़ की है और उसके बाद में मैं सो गई थी। और बस अब ये सेकेंड डे मिल रही हूँ, यानी कि आज के ही दिन आपसे मिल रही हूँ बुधवार को। तो पूजा वगैरह सब हो गया था मेरा, और उसके बाद में सुबह का भी सारा काम मैंने निपटाया है, आस्ते आस्ते करके ही सही। अभी मैं फ़िलहाल पूरे घर को जो पोछा वगैरह लगाती हूँ ना, वो मैं अभी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं मंदिर के सामने लगा लेती हूँ, मेरे हाथ में बहुत ही ज़्यादा दर्द है। और आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सो यहाँ जो थोड़ा बहुत सामान गिरा पड़ा था, ज़्यादातर एस्ट्रो का ही गिरा रहता है, यही दांत से खींच खींच के गिरा देता है। और बस मैंने सोचा कि दूध वाले भैया के आने का टाइम है और कल का हिसाब मैंने लिखा नहीं था। फिर 1-2 दिन का अगर बाकी रह जाए ना, तो फिर दिमाग से निकल जाता है कि उस दिन क्या लिया था, पनीर लिया था, दूध लिया था, दही लिया था, समझ नहीं आता है कि क्या लिखूं। तो एकदम मैं साथ के साथ ही जैसे ही दूध लेना होता है वैसे ही लिख लेती हूँ, सबका हिसाब लिखती हूँ मैं, सब्जी वाले से लेके एवरीथिंग सबका। तो कभी भी पैसे के लेन देन में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, मतलब, और होती भी नहीं है। इस तरीके से एक डायरी मैंने बना रखी है। रुको, मैं छत से आ रही हूँ, ठीक है? बदमाशी नहीं करना, अभी आ रही हूँ। और एस्ट्रो हो जाता है शॉक्ड इस टाइम पे कि ये मुझे रोज़ रोज़ छोड़ के छत पे चली जाती है। और देखिए धूप बिल्कुल भी नहीं निकली है,
पूजा हो गई, सारा काम हो गया, बट धूप अभी तक नहीं निकली थी। इन लोगों का हो गया है, अब जाके नीचे एस्ट्रो को दूंगी। नीचे गेट पूरा नाखून से खुचुर खुचुर कर रहा है कि कहाँ चली जाती है। अच्छा, आती हूँ ना छत पे तो पीछे से रोता है कि मतलब मुझे क्यों नहीं लेके गई। जा रही हूँ, सबसे पहले उसी को नाश्ता दूंगी। ये टाइम सबसे पहले पूजा करने के बाद पक्षियों को, और उसके बाद में सबसे पहले एस्ट्रो को नीचे जाके, उसके बाद मेरा नंबर आता है, क्योंकि बाकी लोग तो सोते रहते हैं ना, उठ जाते हैं, तो फिर सबसे पहले एस्ट्रो के बाद उन लोगों को देके फिर मेरा नंबर आता है। और यहाँ नीचे उतर के गई हूँ और दूध का पैकेट निकाला है चाय बनाने के लिए। सो नॉर्मल टेम्परेचर पे करके रखा हुआ है फ्रिज को मैंने, फ़िलहाल ठंड का टाइम है तो बिल्कुल पूरी बर्फ़ जम गई है। सो इसको खोल के पूरा निकाला है मैंने। यही आधे लीटर का ही पैकेट बचा था। फिर दूध वाले भैया आ ही जाते हैं। दूध अगर जम के पूरा बर्फ़ बन जाए इस तरीके से तो हमेशा उसको स्लो गैस पर चढ़ा के छोड़िए, फुल गैस पर बिल्कुल मत चढ़ाइएगा, नहीं तो बर्तन तो जलेगा सो जलेगा और दूध में भी जले की पूरी स्मेल आ जाती है। इसलिए स्लो गैस पे आराम से ये पूरा डिज़ोल्व हो जाता है। और बैठा हुआ है, देखिए इसका कान पूरा पलटा हुआ है, कोई होश नहीं है, क्योंकि भूख लगी है, खाना चाहिए। तो बस इसको खाना देने से पहले यहाँ पे मैंने इसको मेडिसिन दी है और उसके बाद में इसको खाना खिला चुकी हूँ मेडिसिन दे के। तब तक आ गए हैं दूध वाले भैया, तो इनसे दूध वगैरह लेके और सबके संग नीचे जाने के लिए रेडी रहता है, चाहे जो भी आ जाए। तो फिर गेट वगैरह लॉक किया है और फिर मैंने भी मेडिसिन लेके नाश्ता किया है। फिर यहाँ बनाने लगी हूँ लंच। ये है बथुआ का साग और इसको मैं बॉईल करने के लिए चढ़ा रही हूँ, बनाऊंगी रायता। यहाँ बना रही हूँ गोभी के पराठे, लेकिन गोभी जो है उसको जो पूरा जो फूल होता है उसको मैं घिस के बनाती हूँ। बट मेरा क्या है कि मैं सब्जियाँ ज़्यादातर काट के रख देती हूँ, तो ये गोभी मैंने ऑलरेडी काट के रखी हुई है। तो इसी को मैं क्या करूँगी, इस चॉपर में सारी गोभी को कर लूँगी, तो वो घिसने का झंझट भी नहीं रहेगा और इसमें जो छोटे छोटे टुकड़े होंगे ना वो सही रहेंगे, मतलब परफेक्ट रहेंगे। बाकी अगर आपने काटा नहीं है तो आप घिस के बना लीजिए। तो मैं तो हमेशा से गोभी को घिस के ही बनाती हूँ, मगर मुझे ये वाला तरीका ज़्यादा अच्छा लगता है। जब से मैंने ये चॉपर में गोभी को इस तरीके से करके पराठे बनाए हैं तो और भी ज़्यादा क्रंची बनते हैं। घिसने से क्या है ना, बिल्कुल ही महीन हो जाते हैं और इसमें थोड़े जैसे एक टुकड़े टुकड़े टाइप के रहते हैं, छोटे छोटे, जो जैसे खाने में मुंह में आते हैं तो और ज़्यादा अच्छा लगता है, क्रंच अच्छा लगता है। तो देखिए कितने बढ़िया से हो गए हैं। तो घिसने में किस लिए इतना टाइम वेस्ट करेंगे, उसमें मेहनत भी है बहुत ज़्यादा। मैं तो वैसे ही बनाया करती थी, बट अब मैं ऐसे ही बनाती हूँ। और ज़्यादातर ये है कि मैं साग सब्जियाँ सारी काट के ही रख लेती हूँ, तो खाना बनाने में क्या है, बड़ी आसानी रहती है। तो ये 3 बैच एक बार में मैंने करके, और ये देखिए अच्छी खासी गोभी है। और इस तरीके से मैं पराठे बनाती हूँ। ये जो स्टफिंग करके बनाते हैं उससे कहीं ज़्यादा इजी और बढ़िया बनते हैं। तो इस तरीके से मैं बना लेती हूँ। हरी मिर्ची डाली है चिल्ली कटर में करके और हरा धनिया डाल के मैंने मिक्स कर दिया है। देखिए जितनी गोभी ली है ना, इसका बिल्कुल आधा आटा लेना है, तभी खाने में मज़ा आएगा, समझ आएगा कि गोभी के पराठे हैं। वरना बराबर बराबर अगर आप डाल देंगे तो फिर वो मिक्सअप हो जाएगा पूरा। बस इससे ज़्यादा मैं नहीं लूँगी आटा। गोभी है इसलिए हींग ज़रूर से डालिएगा, वरना बहुत ज़्यादा गैस का प्रॉब्लम होता है इससे। हिसाब से नमक डाल रही हूँ, थोड़ी सी हल्दी। इसमें कोई मोयन नहीं जाएगा, कोई दही नहीं, कुछ नहीं, बस बन गए। इसलिए इतना इजी है कि आप इसको टिफ़िन बॉक्स में, बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं इजीली। बहुत अच्छी रेसिपी है, इजी भी है। बस इसको अब मैं जैसे पराठों के लिए डो बनाते हैं बस वैसे गूंद लूँगी मैं। सबसे पहले इसको एक अच्छा सा मिक्स दूंगी, क्योंकि गोभी है उसमें भी मॉइस्चर रहता है, अच्छा खासा पानी रहता है। हरा धनिया जो धोया है तो उसमें भी मॉइस्चर है। तो इसको मिक्स करने के बाद समझ में आएगा कि कितना कितना पानी आपको डालना है। तो उस हिसाब से आप थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक बढ़िया सा, जैसे रोटी पराठे बनाते हैं उस तरीके से डो तैयार हो जाएगा।
और इजीली बेल पाएंगे। ये देखिए एक एक गोभी पूरी दिख रही है और यही खाने में भी मुंह में आएगी तो क्रंच बहुत बढ़िया आएगा। फिलहाल गूंद के रख दिया है और यहाँ पे बथुआ हो गया था बॉईल, तो बस ये इतना सा हुआ है। बहुत ज़्यादा दही की नहीं बनाई, 250 ग्राम दही की करीब बनाई थी। 2 मिर्ची डाली है मैंने, तो मिर्ची आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालें। और इसको मैंने मिक्सर ग्राइंडर में पीस लिया था। तो पराठे बनाऊं उससे पहले यहाँ रेडी कर रही हूँ मैं रायता बथुए का। बहुत ही हेल्दी रायता है और बहुत ही टेस्टी रायता है। तो यहाँ 250 ग्राम के करीब मैंने दही ले ली है और उसको अच्छी तरीके से दाल घोटनी से यानी कि रई से मैंने मथ लिया है और जो पेस्ट बनाया था बथुआ और मिर्ची का उसको मैं मिक्स कर दे रही हूँ। तो रायता को हमेशा थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा ही रखिए, वो वैसा ही अच्छा लगता है। पतला रायता हो जाता है ना चोलड़ की तरह, तो वो एकदम बेकार लगता है। तो बस ये मैंने डाल दिया है। सबसे पहले इसमें रई चला ले रही हूँ, उसके बाद आस्ते आस्ते थोड़ा थोड़ा पानी डालूंगी। जो जार में थोड़ा सा लगा हुआ था बथुआ तो उसी में मैंने पानी डाल दिया है, वो भी मतलब काम में आ गया। तो थोड़ा थोड़ा डाल के मिक्स कर रही हूँ, देख लूँगी मुझे कैसी कंसिस्टेंसी चाहिए, बस उसके बाद मैं इसको ढक के रख दूँगी। और ठंड के टाइम पे बथुआ अच्छी आती है, बथुआ का जो साग है तो उसका रायता बनाइए और जब खाना खाने का आपका टाइम हो बस उससे 5-7 मिनट पहले इसमें छौंका लगा लीजिए। तो क्या है कि घी जमेगा भी नहीं, और घी नहीं जमे उसके लिए भी आपको एक ट्रिक बताऊंगी मैं, क्योंकि ठंड में घी का छौंका लगाओ तो घी जम जाता है। यहाँ पे कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। तो बस ये रायता रेडी हो गया। इसको बिना छौंक लगाए भी आप खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। और थोड़ा छौंक लगा दो तो और ज़्यादा टेस्ट इन्हेंस हो जाता है। सो आटा भी गूंद गया था और साइड में कुकर चढ़ा हुआ है, एस्ट्रो का खाना बन गया है। रोटियां भी इसके बाद मैंने पराठे के बाद बहुत सारी बनाई हैं और ठंड है ना तो ये घी पूरा जम गया था, सो इसको मैंने थोड़ा पिघला लिया है और बस उसके बाद मैंने बनाए हैं फटाफट पराठे। मैं आपको बेल कर भी दिखाऊंगी। और देखिए स्टफिंग वाले जो पराठे हैं उसकी स्टफिंग आप बना लीजिए, तो कभी वो फटते हैं, कभी कुछ है कभी कुछ है, मॉइस्चर इतना आ जाता है, तो उतना करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये आपको किसी स्टफिंग से कम नहीं लगेगा खाने में, क्योंकि मटेरियल बहुत अच्छा खासा यूज़ किया है मैंने। तो देखिए जैसे रोटी पराठे बेलते हैं आराम से बेल भी पा रहे हो और सेक भी पाएंगे आप। और ये देखिए कितने बढ़िया से बेल गए। तो ये सब चीज़ें क्या है, अब आप चाहो तो रात में भी जो गोभी है ना उसको इस तरीके से चॉपर में करके रख लीजिए। खैर ये सब चॉपर आजकल एकदम रेडी टू यूज़ है, मतलब एकदम जैसे इंस्टेंट आप खाना बना सकते हैं। तो हल्का सा चिपचिपा आटा अगर लगे तो इस तरीके से सूखा आटा लगा के लोई बना लीजिए और देसी घी में सेकिए। देसी घी में नहीं सेकते हैं, जिसमें भी आप सेकते हैं सेकिए, मगर देसी घी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो चॉपर की बात कर रही थी मैं कि ये सब तो एकदम इंस्टेंट खाना इनसे बन जाता है, डालो चलाओ और सामान रेडी है। सो बिल्कुल सही है। और बस इसी तरीके से मैंने बिल्कुल क्रिस्पी क्रिस्पी करारे पराठे एक एक करके सारे सेक लिए थे, खूब सारे बन गए थे। और इसके बाद ढेर सारी मैंने रोटियां भी बनाई है, क्योंकि एस्ट्रो भी खाता है, फिर हमारा वो लंगड़ू आता है स्ट्रीट डॉग, वो भी खाता है और आंचल नीचे निकल के जाती है। कोई और भी स्ट्रीट डॉग रहता है तो उसको भी खिला देते हैं, तो एक्स्ट्रा ही बना लेती हूँ। फिर मेरे पक्षी भी खाते हैं, तो रोटियां हमारे यहाँ बहुत बनती हैं। सो यहाँ पूरे ही पराठे सिक्के रेडी हो गए थे। उसके बाद बहुत सारी रोटियां भी मैंने बनाई है। यहाँ लगाने लगी हूँ छौंका। तो सरसों का तेल लिया है थोड़ा सा और थोड़ा सा ही घी लिया है, जीरा डाल दिया है। सो जीरा गोल्डन ब्राउन हो गया तो थोड़ी सी हींग डाली है और लगा रही हूँ छौंका। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टिप फॉर टेम्परिंग और छौंका। तो तेल और घी दोनों को अगर आप मिक्स करके छौंका लगाते हैं तो घी बिल्कुल भी रायते में ऊपर जमेगा नहीं। तो ये बहुत अच्छा तरीका है। और अब आपको करके दिखाती हूँ विंटर स्पेशल थाली की प्लेटिंग। इस विंटर में पहली बार बनाए हैं मैंने गोभी के पराठे। सो ये थी हमारी आज की यानी कि वेडनेसडे की स्पेशल लंच थाली। गोभी के गर्मा गर्म क्रिस्पी पराठे और हरे धनिया की चटनी, ये बिना लहसुन की चटनी है, और बथुआ का रायता। मतलब आप समझ लो कि मज़ा आ गया खा के, बहुत अच्छा बना था।
और खाना खाने के बाद में मैंने कपड़े सुखाए हैं जो कल लगाए थे। मैं बैंक चली गई थी, सो एमसीबी गिर गया था और मुझे पता नहीं था कि ये धुले नहीं हैं, ध्यान भी नहीं दिया। जब बाथरूम की लाइट नहीं जली तब पता चला कि एमसीबी गिर गया है। फिर एमसीबी को मैंने ऊपर किया है, तब जाके ये कपड़े आज सुखा रही हूँ स्पिन करके। और दोपहर को आए थे आज ही मेरी बहू और मेरी पोती मुझसे मिलने जयपुर से, तो कल के व्लॉग में देखने को मिलेगा। सो स्टे ट्यून फॉर टुमारोज व्लॉग गाइस। बहुत एंटरटेनिंग और बहुत प्यारा होने वाला है व्लॉग। मेरी पोती कैसी दिखती है वो कल देखिएगा आप। सो चलिए, यहाँ कपड़े वगैरह सुखाने के बाद में फिर मेरा भी थोड़ा रेस्ट करने का टाइम आ जाता है। सो इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा।